हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो किचन और घर के कुछ ऐसे काम जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के उन्हें आसान बनाया सकता है। ऐसे ही कुछ अमेजिंग से टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप मेरे नए हैं वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए टिप्स नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के शॉपिंग बैग अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो चलिए इनका इस्तेमाल करते हैं। शूज़ पहने हुए हैं आप। देखिए, विंटर में तो ज़्यादातर हम शूज़ वगैरह पहने हुए होते हैं, तो बस क्या करना है, जो भी आपने शूज़ पहने हुए हैं उन पर इस तरीके से जो पॉलीथीन होता है ना, इसको इस तरीके से आप पहन लीजिए। एक गांठ इस पर लगा दीजिए। देखिए, रबर बैंड का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बांध लीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं इस चीज़ का। देखिए, आप जब भी घर में घर की सफाई या धुलाई कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पानी की छींटें शूज़ पर पड़ती हैं तो शूज़ हमारे भीग जाते हैं। इस तरीके से प्लास्टिक लगाएंगे तो आपके शूज़ बिल्कुल भी नहीं भीगेंगे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आइडिया है, मेरे बहुत काम आता है। मैंने ट्राई किया था इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आप देखेंगे आपके शूज़ बिल्कुल भी नहीं भीगेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, विंटर में हमें जब धुलाई वगैरह करनी होती है तो शूज़ को उतारना पड़ता है क्योंकि ये गीले हो जाते हैं तो इन्हें सुखाने का झंझट होता है। अब देखिए, विंटर में जब बर्तनों को धोते हैं फिर आप देखेंगे हाथ ना एकदम से अकड़ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से छींकें आने लगती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। आपको क्या करना है, जब भी आप बर्तन को वॉश करें या पानी का कोई भी काम करें, थोड़ा सा अपने हाथों को इस तरीके से गर्म कर लें। इससे क्या होता है ना, आपको विंटर में जो नज़ले ज़ुकाम जैसी प्रॉब्लम होती है ना, अगर आप इस तरीके से हाथों को गर्म कर लेंगे तो वो शिकायत आपको नहीं रहेगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आइडिया है, ज़रूर कीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब देखिए, विंटर में ऐसा होता है, अगर हम फुल स्लीव का हाई नेक पहने हुए होते हैं और हमें उसके ऊपर से फुल स्लीव का कोई भी स्वेटर या टी शर्ट वगैरह पहनना होता है तो आप देखेंगे हमारा जो ये हाई नेक होता है ना, ये ऊपर के साइड में हो जाता है। आपको क्या करना है, आपके फिंगर की हेल्प से इस तरीके से हाई नेक को पकड़ लेना है और अब आप आपकी जो फुल स्लीव है उसको अपने हाथों पर चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो हाई नेक है, जो भी इनर आपने अंदर पहना हुआ है, तो ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। कितना बेस्ट आइडिया है, बहुत ज़्यादा मेरे काम आता है इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। शायद आप भी ये जुगाड़ लगाते होंगे, लेकिन जिन्हें ये नहीं पता है ये टिप उनके लिए है ना फ़ायदेमंद। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक के बटन पर पहले से ही क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि आप हमेशा लाइक के बटन पर क्लिक करना भूल जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। देखिए, जब भी हरी मिर्च लेकर आते हैं तो आलस के मारे ना इसे ऐसे ही रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, पैसे बहुत कीमती होते हैं, आपको इसकी जो डंडियाँ हैं उन्हें अलग कर देना है। अब जिस कंटेनर में रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको टिश्यू पेपर रख देना है या कोई भी न्यूज़पेपर रख देना है, उसके ऊपर आप इस तरीके से हरी मिर्च रख दीजिए। आप देखेंगे हरी मिर्चें बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगी। देखिए, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर रखना ज़रूरी है क्योंकि मिर्चों में से ना मॉइस्चर निकलता है जिसकी वजह से वो सड़ जाती हैं। पेपर रखेंगे तो जितना भी मॉइस्चर होगा ना, पेपर सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से हरा धनिया जब भी आप लेकर आते हो, इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद थोड़ी देर हवा में फैला दीजिए। हवा में फैलाने के बाद अगर आपके पास जो भी आपके शॉपिंग के लिए कोई भी सामान मंगाते हैं तो जो इस तरीके से गत्ते के बॉक्स होते हैं, मेरे पास ये बटर का रखा हुआ था, मक्खन का, तो इसमें एक मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया और इस तरीके से हरा धनिया रख दिया। इससे क्या होता है ना, हरे धनिये में से बहुत जल्दी जल्दी मॉइस्चर निकलता है जिससे वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपका जो हरा धनिया है ना, ये बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। अब देखिए, जब भी आप कोई भी ग्रेवी वगैरह बना रहे हैं और टमाटर का प्योरे बनाना भूल गए हैं तो आप इस तरीके से किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से टमाटो का ना प्योरे बना सकते हैं। आप देखेंगे आसानी से प्योरे भी बन जाएगा और साथ ही जो इसका छिलका होता है ना, वो भी हट जाएगा। तो कितना बेस्ट तरीका है, बहुत ज़्यादा इजीली इसका प्योरे निकल जाता है।
ये ट्रिक मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप ये टिप आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया है ना, कि यहाँ पर ना मैंने मुनक्का लिया है। आप क्या कर सकते हैं, जो मुनक्का होता है ना, देखिए ये बीज वाला मुनक्का होता है। विंटर में अगर आपको कब्ज़ हो गया है तो थोड़ा-सा दूध में बॉईल करके आप इसको पी लेंगे तो कब्ज़ की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही विंटर में अगर मियादी बुखार या किसी भी तरीके का कोई बुखार होता है ना, तो आप इस तरीके से इसको खा लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। बच्चों को भी खिला सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। सबके लिए है, बहुत फ़ायदेमंद है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए जब भी किचन में हम काम कर रहे होते हैं तो कभी ऑयल गिर जाता है, जिसकी वजह से किचन का जो काउंटर टॉप होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होने लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए आटे का भूसा अगर आप निकालते हैं तो वो भूसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूसा नहीं यूज़ करते हैं तो आप आटा इस तरीके से फैला दीजिए। आप देखेंगे जितना भी ऑयल होगा ना, सारा आटा एब्जॉर्ब कर लेगा। आप यहाँ पर चाहें तो टेल्कम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आटा यूज़ किया है। तो आप देखेंगे किस तरीके से हमने इसका काम लिया है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना कोलगेट लिया है। कभी ऐसा होता है, हमारा जो सिंक होता है ना, वॉश बेसिन जो होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा पुराना होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मैल खोरा सा हो जाता है, ठीक है। एकदम इस पे वो शाइन नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, कोई भी पुराना लोफा लेकर और कोलगेट से आपका जो वॉश बेसिन है ना, इसको चमकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे जो आपका वॉश बेसिन जो एकदम शाइन नहीं कर रहा था, एकदम मैला सा लग रहा था, कोलगेट से वॉश करने के बाद ना ये बहुत अच्छी तरीके से ना एकदम चमकने लगता है। एकदम बेस्ट तरीका है। आप चाहें तो कोलगेट का यूज़ करें या आप चाहें तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा से भी आपका जो वॉश बेसिन है ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। अब चलिए ख़ास टिप देख लेते हैं रोटी को बेलने की। यहाँ पर मैं रोटी को बेलने के आपके साथ में ना 2 से 3 तरीके शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये तरीके मैं उन दिनों के लिए शेयर करने वाली हूँ या उन लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ, जैसे जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या जो बाहर रहते हैं, जिनके पास बर्तन नहीं होते, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो कहीं जाते हैं तो वो अपने ही हाथों से खाना बनाकर खाते हैं, तो ज़्यादा बर्तन उनके उनके पास नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से जुगाड़ लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, ऑयल के जो पाउच होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक की शीट यहाँ पर ले सकते हैं, प्लास्टिक का जो पॉलीथीन होता है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर और शैम्पू का ना कंटेनर ले लिया है, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से सुखाकर साफ़ कर इसको ड्राई कर लिया था। बिल्कुल भी सूखा हुआ है, ये नहीं कि इसमें शैम्पू हो, नहीं, तो ये एकदम अच्छी तरीके से सुखा लिया है। अब देखिए आसानी से आप चाहें तो एक हाथों से या आप चाहें तो 2 हाथों से आसानी से रोटियों को बेल सकते हैं। आप देखेंगे बहुत आसानी से आपकी रोटी इससे आप बेल लेंगे। तो कितना बेस्ट तरीका है, एकदम पतली सी और एकदम गोल शेप की रोटी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। अब नेक्स्ट तरीका भी देख लेते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए प्लास्टिक की शीट ली है मैंने, और आपको ना रोटी को पहले इस तरीके से जो आटे की लोई होती है उसको इस तरीके से फैला देना है पहले। इससे ना आपकी रोटी बहुत जल्दी जल्दी आप बेल सकते हैं। साथ ही एक प्लेट ले ली है जो एकदम फ्लैट है। अब जो ये प्लास्टिक का पॉलीथीन था, इसको मैं सॉरी, जो ऑयल का ये पाउच था, इसको मैंने इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। एक ग्लास लिया है मैंने और एक प्लेट इसके ऊपर रख दी है। अच्छा, जो हमने ऑयल का पाउच लिया है ना, वो इसलिए लिया है, इससे क्या होगा ना, रोटी हमारी ना चिपकेगी नहीं बर्तन से। अगर आप वैसे करते हैं ना तो रोटी चिपक जाती है। अब इस तरीके से ग्लास को आपको जो ऊपर प्लेट रखी है इस पे इस तरीके से घुमाते रहिए। ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा ज़ोर दे के नहीं घुमाना है, हल्के हाथों से आपको घुमाना है। आप देखेंगे आपकी जो रोटियां होंगी वो बहुत आसानी से आप बेल लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी रोटी बनकर तैयार हो गई है। एकदम पतली रोटी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार की है। अब आप क्या कीजिए, इसी तरीके से आप चाहें तो एक साथ ढेर सारी रोटियां बनाकर आप तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। या वैसे भी जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, एक साथ बहुत सारी रोटियां मैं बेल लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या करती हूँ, वन बाय वन सेकना स्टार्ट कर देती हूँ। ये तरीका भी बेहतर है। इससे क्या होता है ना, रोटी बनाने में बिल्कुल भी जैसे आलस नहीं आता। अगर रोटी पहले से बिली हुई होती है, आप आसानी से बहुत जल्दी जल्दी
बेल सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो रोटी को इस तरीके से तवा पर सेक कर भी बेल सकते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट जो गैस स्टोव होता है ना, गैस स्टोव पर जो है डायरेक्ट सेकते हैं चिमटे की हेल्प से। लेकिन मुझे ये तरीका बेहतर लगता है रोटी को बेलने का, सेकने का। इस तरीके से आप कपड़े की हेल्प से तवे पे सेकते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रोटी सिक जाती है, और गैस की भी आपके बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो ये थे मेरे आज के आइडियाज़ एंड टिप्स जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे वीडियोज़। अगर मेरे आपको पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें।